अगर आप भी ट्रेडिंग में स्टक फील कर रहे हो, इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली उस चीज को पिन पॉइंट करने वाला हूं जहां पे 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। एंड यही रीजन है 90% ट्रेडर्स का लॉस करने का। क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके साथ एकदम ट्रांसपेरेंटली बात करना चाहता हूं इस वीडियो में। मैंने अपने चैनल पे फ्री में स्ट्रैटेजी बताई हुई है, फ्री में 1.5 घंटे का कोर्स डाला हुआ है ट्रेडिंग के बेसिक सिखाते हुए। तो फिर भी क्यों ऐसे ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सिंपल चीज नहीं है, लोग उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और ज्यादा। ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है, लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। मैं आपको डिटेल में ब्रेक डाउन करके दिखाना चाहूंगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, दूसरा चाहिए आपको स्ट्रैटेजी। अब मार्केट अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजी जो होती है, ये दोनों चीजें आपको मेरे फ्री में चैनल पे मिल जाती है। हर एक कंसेप्ट के ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में दिल से अच्छे से समझाया हुआ है। ये हो गया आपका मार्केट अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज आ जाती है स्ट्रैटेजी। मैंने कम से कम 3 से 4 स्ट्रैटेजी फ्री में डाली हुई है यार चैनल पे। तो फिर भी कोई प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहा है? बिकॉज ये दोनों चीजों के अलावा आपको चाहिए होती है एक तीसरी चीज, जो कि होता है एक्सिक्यूशन। अब एक्सिक्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सिक्यूशन एक बहुत वाइड टॉपिक हो जाता है। एक्सिक्यूशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हो जाती है, जिसके अंदर इंसान जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। एक छोटी सी चीज के अंदर भी अगर आप गलती कर रहे हो, उसके अंदर आपका अगर सेट स्टैंडर्ड नहीं है, सेट प्लान नहीं है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि मैंने जितनी भी स्ट्रेटेजीज डाली है, सारी बैक टेस्टेड है, सारी प्रॉफिटेबल है, काम करती है, मैं खुद यूज करता हूं, लेकिन फिर भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। उसके पीछे का मैं एग्जैक्ट रीजन आपको ब्रेक करके बताऊंगा, बिकॉज वो सारी चीजों का रीजन जो है एक्सिक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन के अंदर आ जाता है। सबसे पहली चीज एक्सिक्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है आपका एनालिसिस। आप एनालिसिस सीख रहे हो आपके मार्केट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, लेकिन आप एनालिसिस को कैसे एक्सिक्यूट कर रहे हो, कितने डिसिप्लिन के साथ एक्सिक्यूट कर रहे हो, क्या आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, क्या आप अपना एनालिसिस सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या आप अपने एनालिसिस के अंदर कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हो, ये गलतियां कर रहे हो या अभी नहीं कर रहे हो, ये बताने के लिए आपके पास कोई है भी या नहीं है, क्या आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हो जहां पे आपको लोग करेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाता है एनालिसिस। दूसरी चीज, जब आप एनालिसिस कर लेते हो तो उसके बाद एक्सिक्यूशन में क्या आता है? उसके बाद आता है आपका एंट्री। अब जब आप एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री में देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। अब एंट्री में आप कौन सा एंट्री मॉडल फॉलो कर रहे हो, कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो, कौन सा प्रॉप फर्म यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, अब हर एक चीज के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, बनाऊंगा भी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि गलती कहाँ हो रही है, सो दैट ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आप जाके ये तो चेक कर सको कि भाई क्या गलती हो सकती है जहां पे मैं मार खा रहा हूँ, लूजिंग ट्रेडर जिसकी वजह से मैं बन रहा हूँ। तो एंट्री मॉडल में आप कौन सा एंट्री मॉडल फॉलो कर रहे हो? क्या आपके पास एक फिक्स एंट्री मॉडल है या फिर आप रैंडम एंट्रीज ले लेते हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, रैंडम एंट्रीज लेते हैं, जब मन करता है 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग पे ले लिया, जब मन करता है 1 मिनट पे कैंडल की क्लोजिंग पे ले लिया, जब मन करता है 15 मिनट पे ले लिया। तो क्या आपके पास एक फिक्स एंट्री मॉडल है? और अगर नहीं है तो उसके ऊपर काम करना शुरू करो। एंट्री मॉडल्स के ऊपर भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, जो कि आप ढूंढ के देख सकते हो। रैंडम एंट्री मॉडल फॉलो कर रहे हो, नहीं प्रॉफिटेबल बन पाओगे। प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो तो भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर एंट्री मॉडल क्लियर नहीं है तो। उसके बाद प्लेटफॉर्म की बात आती है। आप मेटाट्रेडर 5 यूज कर रहे हो, ट्रेडोवेट यूज कर रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो? अगर आप ट्रेडोवेट जैसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है, एक नॉर्मल ट्रेडर इसके ऊपर नहीं ट्रेड कर पाएगा। MT5 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्लेटफॉर्म। MT5 के साथ देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज TradeC, ये यूजुअली फ्यूचर्स के प्लेटफॉर्म में मिलता है। दिस इज आल्सो गुड प्लेटफॉर्म, बट ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल नहीं है। तो MT5 जो हमारा ओल्ड प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं पता। उसके बाद आता है ब्रोकर। कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो? क्या वो ब्रोकर आपको ज्यादा स्प्रेड दे रहा है, क्या वो ज्यादा स्लिपेज दे रहा है, क्या वो ब्रोकर में डिपॉजिट विड्रॉल्स के इशू है? ये सारी चीजों से भी मैटर करता है। अब ब्रोकर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया दैट FortressFX इज द बेस्ट ब्रोकर। यहाँ पे आपको डिपॉजिट विड्रॉल्स का कोई इशू नहीं आएगा, एक्सिक्यूशन भी टॉप टियर मिलेगा एंड फंड्स आपके हमेशा सेफ रहेंगे, जहां पे आप UPI से डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ब्रोकर आप सही यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो? उसके बाद प्रॉप फर्म, आप कौन सा प्रॉप फर्म यूज कर रहे हो? क्या वो एक्चुअली पे आउट देगा? क्या वो रिलायबल प्रॉप फर्म है या नहीं है? क्या वो ट्रस्टेड प्रॉप फर्म है या नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको पता होना चाहिए। एंट्री के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि आप जब फाइनली ट्रेड को एक्सिक्यूट करते हो, इतने सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, शायद आपने इसके बारे में इतनी डिटेल में कभी सोचा भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। जब आप एंटर कर लेते हो तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कि आप अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो। अब ट्रेड मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो ट्रेड मैनेजमेंट में क्या आपके पास एक फिक्स्ड रूल है? क्या 1:1 हो जाएगा तो आपके पास एक प्लान है? क्या अगर ट्रेड इमीडिएटली एंट्री लेने के बाद आपके अगेंस्ट चले जाएगा तो क्या आपके पास प्लान है? अगर ट्रेड एंट्री लेने के बाद इमीडिएटली आपके फेवर में चले जाएगा तो क्या आपके पास प्लान है? एंड आई एम श्योर द आंसर फॉर 90% ऑफ यू इज नो। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है कि कब मुझे 0.5% रिस्क लेना है, कौन से मार्केट कंडीशन में मुझे 1% रिस्क लेना है, कौन से मार्केट कंडीशन में मुझे 2% रिस्क लेके एग्रेसिव जाना है। अगर मेरा ट्रेड 1:1 हो जाता है तो कब मुझे SL को ब्रेक इवन पे करना है, कब मुझे रिस्क फ्री करना है, कब मुझे 50% बुक करना है, कब मुझे और पोजीशंस को ऐड करना है। ये सारी चीजों का जवाब क्या आपके पास है? एंड आई एम 100% श्योर दैट 90% ऑफ यू वाचिंग दिस डू नॉट हैव एन आंसर टू दिस, एंड दिस इज व्हाई पीपल डू नॉट बिकम प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती है भाई। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज में बहुत सारी चीजें होती है। एक आ जाता है आपका
डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन इंसान नहीं हो तो फिर ये सब तो कुछ भी नहीं फॉलो कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है आपका फोमो। अगर आपके पास प्लान नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप फिर भी नहीं फॉलो कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंबल कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है बैक टेस्टिंग करके। बैक टेस्टिंग के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बैक टेस्टिंग करने के बाद देयर इज अनदर वे वेयर यू कैन गेट कॉन्फिडेंस, व्हिच इज फॉरवर्ड टेस्टिंग। मार्केट में ट्रेड्स को, स्ट्रेटजी को एक्सिक्यूट करके उसको प्ले आउट होते हुए देखने को हम फॉरवर्ड टेस्टिंग बोलते हैं। तो क्या आप ये सारी चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आपको ये सारी चीजों पे क्लैरिटी है? क्या आपके पास कोई है ऐसा इंसान जो आपको बता सके कि भाई फॉरवर्ड टेस्टिंग कब करना है, बैक टेस्टिंग कब करना है, कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, कब ये सारी चीजों को एक्सिक्यूट करना है, कब कौन सा प्लान एक्सिक्यूट करना है, कब मार्केट के बाहर बैठना है? एंड ये सब सुन के शायद आपको लग रहा होगा कि आपको तो यार कुछ भी नहीं आता है। डोंट वरी, हर एक ट्रेडर इस सिचुएशन में आके इन चीजों को फिक्स करने के बाद ही प्रॉफिटेबल बनाए। अगर आपको इतने टाइम से लग रहा था कि भाई मैं मार्केट सीख जाऊंगा, कंसेप्ट सीख जाऊंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेटजी सीख जाऊंगा, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, इतना आसान नहीं है भाई। सिंपल है लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा भाई। ये सारी चीजों को एक एक करके फिक्स करना पड़ेगा। अब एटलीस्ट आपको ये वीडियो देखने के बाद ये तो समझ में आ गया कि कितनी सारी चीजें जिनके ऊपर काम करना है। सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो के बाद ये सारी चीज, जितनी भी चीजें मैंने पॉइंट आउट की है, हर एक चीज के ऊपर बैठ के ध्यान से खुद से सवाल करना है कि मेरे को इस पे क्लैरिटी है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो मुझे हेल्प लेनी चाहिए किसी की या नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मेरे पास दोस्त है, क्या मैं कोई कम्युनिटी में हूं जहां पे मैं सारी चीजों को क्लियर कर सकता हूं। ये सारी चीजों को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक भी चीज छूट गई ना, आप प्रॉफिटेबल शायद नहीं बन पाओगे। अब अनफॉर्चुनेटली इतनी डिटेल में जाके कोई बताता नहीं है। एंड अगर आपको ये सारी चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो इतनी सारी चीजों के ऊपर काम करना है, क्योंकि सबको क्या लगता है भाई मुझे एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, स्ट्रैटेजी मिल गई मेरा काम हो जाएगा, मुझे बस स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मैं किसी का वीआईपी ज्वाइन कर लूंगा, मैं उमर भाई की लाइव स्ट्रीम से ट्रेड कॉपी कर लूंगा। इतना आसान होता तो मेरे भाई हर इंसान प्रॉफिटेबल होता। ये सारी चीजों के ऊपर काम करना है। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको लॉस्ट फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है, ये एक एक चीजों को डेप्थ में जाके, ये सारी चीजों को मैं कवर करता हूं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर, जहां पे मैं लाइव आता हूं। 1 महीने का बैच होता है, टोटल 13 से 14 लेक्चर्स होते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 6 महीने का रोड मैप मिलेगा कि अपना पहला $10,000 कैसे बनाना है, प्रोफॉर्म्स कैसे क्लियर करने, ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो तो ब्रोकर का अकाउंट कैसे स्केल करना है। हर एक चीज मैं कवर करता हूं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैंने ये लाइव क्लास का Tier 2 का बैच बनाया है, बिकॉज ये सारी चीजें जो है ना, आप कोई रिकॉर्डेड कोर्स में नहीं सीख सकते हो। इसमें इंटरेक्शन की जरूरत है, इसमें डाउट्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर इंसान का देखने का नजरिया अलग होता है। एंड ये सारी चीजें करने के बावजूद हम दोनों का एक्सिक्यूशन शायद ही सेम होगा, बिकॉज एट द एंड हम इंसान है, हमारा ब्रेन अलग काम करता है, हर एक इंसान का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन द लीस्ट वी कैन डू इज हम इस गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं बाय वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली। एंड अगर आप सीरियस हो अपनी जर्नी को लेके, आई विल मीट यू इनसाइड माय लाइव क्लास बैच। Hey guys, so I was a part of Umar Punjabi's Tier 2 course on Forex training, and I gotta be honest with you all that if you guys are really serious about trading, Umar Punjabi and his team is the place you're gonna look at. Because before I got to know about them, I was trying all sorts of different strategies, and every time I backtested, I failed. I would just get lost on the charts. But ever since I've been Umar Punjabi's student, things have been crystal clear. The way concepts are explained to you are amazing. They're phenomenal, and all your doubts, no matter what they are all cleared. And they are not just really good teachers, you know, they also are a real inspiration for me, and I am glad that I have chosen the path to change my life. So what are you guys waiting for? Go ahead and take up the course. Thank you so much.